ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज एक और अद्भुत वीडियो, अनोखी दवा या अनोखी दवाई से किस प्रकार के लाभ हो सकते हैं, अनोखी दवा क्या है ये, आज इसको जानने के लिए एक सच्ची घटना को स्मरण करते हुए अनोखी दवाई को जानें। कभी कभी अनोखी दवाई की भी ज़रूरत होती है। क्या है अनोखी दवा? काफ़ी समय से दादी की तबीयत खराब थी। घर पर ही 2 नर्स उनकी देखभाल करती थीं। डॉक्टर ने भी अपने हाथ उठा दिए थे और कहा था कि जो भी सेवा करनी है कर लीजिए, दवाइयाँ अब अपना काम नहीं कर रही हैं। देखिए, ये जब अंत समय होता है तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर लेते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप इनको घर ले जाएं, इनकी सेवा करें। ये हर नर्सिंग होम, हर अस्पताल का एक ही बात होती है। उसने घर में बच्चों को हॉस्टल से बुला लिया था। काम के कारण दोनों पति पत्नी काम पर चले जाते। दोनों बच्चे बार बार अपनी दादी को देखने जाते। दादी ने आंखें खोलीं तो बच्चे दादी से लिपट गए। दादी पापा कहते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, हमें हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता, क्या आप हमारे लिए खाना बनाओगी? नर्स ने बच्चों को डांटा और बाहर जाने को कहा। अचानक से दादी उठी और नर्स पर बरस पड़ी। आप जाओ यहाँ से, मेरे बच्चों को डांटने का हक किसने दिया है? खबरदार अगर बच्चों को डांटने की कोशिश की। कमाल करती हैं आप, आपके लिए ही तो हम बच्चों को मना किया। बार बार आते हैं आपको देखने और डिस्टर्ब करते हैं, आपको आराम करने नहीं देते। अरे इनको देखकर मेरी आँखों और दिल का कितना आराम मिलता है, तू क्या जाने। ऐसा करो, मुझे ज़रा नहाना है, मुझे बाथरूम तक ले चलो। नर्स हैरान और अवाक थी कि कल तक तो दवाई काम नहीं कर रही थी और आज ये इतना चेंज। सब समझ के बाहर। जैसे नहाने के बाद दादी ने नर्स को खाना बनाने में मदद को कहा। नर्स ने पहले तो मना किया, फिर कुछ सोच कर वो मदद करने लगी। खाना बनाने पर बच्चों को बुलाया और रसोई में ही खाने को कहा। दादी, हम ज़मीन पर बैठकर खाएंगे और वो भी आपके हाथों से। मम्मी तो टेबल पर खाना देती है और खिलाती भी नहीं। कभी दादी के चेहरे पर खुशी थी। वो बच्चों के पास बैठकर उन्होंने खिलौने खिलाने लगी। बच्चों ने भी दादी के मुंह से निवाले लिए। दादी की आंखों में आंसू बहने लगे। दादी, अब क्यों रो रही हैं? दर्द हो रहा है क्या? मैं आपके पैर दबा रही हूँ। अरे नहीं, ये तो बस तेरे बाप को याद कर रहे हैं। आंसू वो भी ऐसे ही खाता था मेरे हाथों से, पर अब कामयाबी का ऐसा भूत चढ़ा है कि खाना खाने को भी वक्त नहीं उसके पास और ना ही माँ से मिलने का समय। दादी, आप ठीक हो जाओ, हम दोनों आपके ही हाथ से खाना खाएंगे और पढ़ने कौन जाएगा? तेरी माँ रहने देगी क्या तुमको? दादी, अब हम नहीं जाएंगे, यहीं रहकर पढ़ेंगे। दादी ने बच्चों को सीने से लगा लिया। नर्स ने इस इलाज को कभी पढ़ा ही नहीं था जीवन में। अनोखी दवाई थी ये, अपनों का साथ हिल मिलकर रहने की। दादी ने नर्स को कहा, आज के डॉक्टर और नर्स क्या जाने कि भारत के लोग 100 साल तक निरोगी कैसे रहते थे। छोटा सा गांव, सुविधा कोई नहीं, हर घर में गाय,
खेत के काम, कुएं से पानी लाना, मसाले कूटना, अनाज दलना, दही बिलोना, मक्खन निकालना, एक घर में कम से कम 20 से 25 लोगों का खाना बनाना, कपड़े धोना, कोई मिक्सी नहीं, ना ही वॉशिंग मशीन या कुकर, फिर भी जीवन में कोई रोग नहीं, मरते दिन तक चश्मे नहीं और दांत में भी सलामत। ये सभी केवल परिवार का प्यार मिलने से होता था। नर्स तो ये सुनकर हैरान रह गई और दादी दूसरे दिन ठीक हो गई। तो आइए बने हम भी दवा ऐसे ही अपनों की। तो देखिए, इस घटना से एक सीख मिलती है। इस घटना से एक सीख मिलती है कि सब परिवार मिल के रहें, एक प्रेम से रहें। आज मैक्सिमम परिवार अलग हो गए, आपस में फूट पड़ना ये एक छोटी सी बात है। और जब दुख तकलीफ़ होती है तब अपनों की याद आती है। ऐसे में एक प्रभु से जुड़ें और परिवार में प्रेम बढ़ाएं कि वो करनेहार वो प्रभु है। तो देखिए, बहुत सत्यता थी इस प्रसंग में। इससे कुछ सीख लें अपने जीवन में और परिवार में प्रेम बनाएं और निश्चित ही बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। ये अनोखी दवा अपने आप में एक अनोखी है, जो कि ये प्रभु के अधीन है, प्रभु से मिलती है ये अनोखी दवा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागज चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग, आजकल डेंगू मैदान में है तो कुछ अनोखी दवा से शायद वो मरीज़ भी ठीक हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।